हम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, डेरोगेटरी मैट्रिक्स एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। तो डेरोगेटरी मैट्रिक्स और नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले वो जान लीजिए। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। इसी का ऑपोजिट होगा डेरोगेटरी मैट्रिक। डेरोगेटरी देखिए क्या होता है, सीधा सा बात, दो चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक उसको कहेंगे, मान लीजिए, माना लेट कर लीजिए, लेट ए इज ऑर्डर ऑफ एन इंटू एन मैट्रिक्स। एन इंटू एन मैट्रिक्स बोले तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायरेक्ट कहते हैं, लेट मत कीजिए, हम ये कहते हैं ए इज ऑर्डर ऑफ एन इंटू एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स इफ क्या फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन को फॉलो कर जाए। ये कहता है कि इसका जो आइगन वैल्यू होगा, एक मैट्रिक्स ए जो स्क्वायर है, इसका आइगन वैल्यू, प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए मेरा जो है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए। क्या कह सकते हैं, प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन, ओह क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन 1 हो। अगर प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। या दूसरा चीज है ना, दूसरा चीज क्या है कि अगर इसका मिनिमल पॉलीमल जो होता है, मिनिमल पढ़ा रखे आप लोग को, मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री, मैक्सिमम डिग्री, समझ रहे हो, मैक्सिमम डिग्री किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन का डिग्री इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन। आपको ये चीजें समझ आएगी एक एग्जांपल के साथ। अभी दो चीजें देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग नॉन डेरिवेटिव मैट्रिक्स कह सकते हैं, दो कंडीशन यदि वो फॉलो करता है, मतलब उस मैट्रिक्स का प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन 1 हो, या दूसरे तरीके से आप जांच सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन के। तो मतलब ऑर्डर अगर 2 मैट्रिक्स का है तो उसका डिग्री 2 के बराबर होना चाहिए। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मिनिमल पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चलिए देखिए, 3 डिग्री का मिनिमल पॉलिनोमियल होना चाहिए। और दूसरी बात क्या देखेंगे हम लोग, डेरोगेटरी मैट्रिक्स। तो इसी का ऑपोजिट होता है डेरोगेटरी मैट्रिक्स। डेरोगेटरी मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसके प्रत्येक आइगन वैल्यू का मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन 1 ना हो। 1 के अलावा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 0 तो होता ही नहीं है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो क्या कह सकते हैं, जिसका ज्योमेट्रिक, जिसका मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन किसी भी लेमडा के लिए, लेमडा मतलब आइगन वैल्यू के लिए
एक ना हो, एक यदि नहीं हो किसी भी के लिए, अगर मान लो किसी भी एक मैट्रिक्स ए लिए, उसका आइगन वैल्यू 3 है, 1 2 3 4, ठीक है। आइगन वैल्यू मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, मान लीजिए यही है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन अगर इसका एक आया, एक का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन एक आया हो, दो का मल्टीप्लिकेशन भी एक आया हो, लेकिन 3 के लिए, ये अब ले रहे लैम्डा 1 एंड 2 के लिए 1 1 आया हो, लेकिन एक 3 के लिए अगर एक के बराबर ना आए तो वो क्या कहलाएगा? डेरोगेटरी मैट्रिक्स। कोई एक के लिए भी अगर तीनों एक आ जाता तब तो यही हो जाता, नॉन डेरोगेट मैट्रिक, है ना। और दूसरा कंडीशन इसी के बारे में देखेंगे, क्या हो जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री, मिनिमल पोलिनोमियल का डिग्री इज इक्वल टू लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n के डिग्री से कम होगा, है ना। मान लीजिए 2 2 मैट्रिक्स का है और उसका मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री जो है 1 का आ जाए, मतलब लेस देन हो गया, तो क्या कहलाएगा? डेरोगेटरी मैट्रिक्स। अब हम लोग इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार और मैं समझा दे रहा हूं, देख लीजिए। प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन यदि 1 आ जाए तो नॉन डेरोगेटरी, अगर 1 के अलावा कुछ और आ जाए तो डेरोगेटरी मैट्रिक्स। दूसरी बात है, मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से बराबर आ जाए तो नॉन डेरोगेटरी, और मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम आ जाए तो हो जाएगा डेरोगेटरी मैट्रिक्स। देखिए एक एग्जांपल, चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं डेरोगेटरी मैट्रिक्स एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। कोई एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है ये देख लेंगे। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो आपको पता है ये किस प्रकार का मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। देन इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू हो जाएगा 1 1 एंड 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? दो तरीके, या तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, या एक कंडीशन और है, क्या निकाल लीजिए? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन सब 1 1 है, एक ही निकालने से काम चल जाएगा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू होता है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई। ये तो होता है, ये होता है ना। तो निकाल के देखते हैं हम लोग। सबसे पहले a माइनस आई कर लेते हैं, या इसको छोड़िए, n का वैल्यू कितना है? 3 3 ऑर्डर का है, तो n क्या है? रो ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए का, तो कॉलम कितना हो जाएगा? 3 माइनस, इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा? a माइनस आई करते हैं, तो a माइनस आई कितना हो जाएगा? रैंक ऑफ a माइनस आई कितना हो जाएगा? आप घटा के देखिए तो सारे जीरो हो जाएंगे, 1 1 घटेंगे तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। अगर सभी जीरो हो गया, सभी जीरो हो गया तो रैंक कितना हो जाएगा? एक मैट्रिक्स का नॉन एलिमेंट वाला हम लोग देखेंगे रो, तो नॉन एलिमेंट वाला रो तो एक भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? जीरो। कितना आ गया? 3 आ गया, 3। अब ये क्या दिख रहा है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल टू नॉट 1 के आया, मतलब एक के बराबर नहीं आया, एक से अधिक आ गया ना, एक के बराबर नहीं है। अगर एक के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? डेरोगेटरी मैट्रिक्स। इसलिए हम कहते हैं इसलिए ए इज डेरोगेटरी मैट्रिक्स। तो आपको एक बात याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? तो डेरोगेटरी होता है। चाहे 2 2 ऑर्डर का हो, 3 3 ऑर्डर का हो, 4 4 ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस प्रकार की मैट्रिक्स होती है? तो आपको याद रखना ये हमेशा के लिए डेरोगेटरी मैट्रिक्स होता है। ओके, चलिए। या एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल के भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं सिखा देता हूँ वो भी, है ना। तो अगर ये मैट्रिक्स ए दिया है तो लैम्डा इक्वल टू दे रखा 1 1 एंड 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x माइनस 1 मान लेते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 1।
तो इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल किसको कहते हैं आपको बता रखे, इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल बता रखे उसी, क्योंकि प्रत्येक इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल जिसका होगा वो क्या हो जाएगा, एक मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल मैं लेता हूं, इसको मान लेते हैं x माइनस वन और x माइनस वन दो ही लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा 2ab मतलब 2 ही आएगा, है ना। तो ये आ रहा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, एफ ए मान लेते हैं, एफ ए अगर लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2i और प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। अब यहां पर हम लोग पुट करके देखते हैं, अगर ये जीरो का मतलब 3 के बराबर आ जाता है, 3 के बराबर यदि आ गया है ना, या कम आ जाए, बराबर आएगा तो हो जाएगा नॉन डेरोगेटरी, और कम आ जाएगा तो क्या कहेंगे, डेरोगेटरी, है ना। तो देखते हैं ए स्क्वायर करके, ये हम चाहते हैं कि लेस देन 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ दिखाई क्या है, डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी है तो लेस देन क्या आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2i प्लस ए, और ये जीरो के बराबर होगा तभी तो ये कहलाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल। तो यहाँ भी पुट करके देख लीजिए, ए है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस 2 इंटू आई कर लीजिए, ए स्क्वायर, आई का स्क्वायर आपको पता है, आई का स्क्वायर आई ही होता है, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। आई, क्योंकि ए क्या है, ए एक प्रकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो आई ही देगा, और माइनस 2i और प्लस आई, आई हो गया 2i और माइनस 2i, क्या हो गया, ये जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया इसका मतलब ये इनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, एनहिलेटिंग, इनहिलेटिंग है, एनहिलेटिंग है मतलब ये एक मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, 100% होगा। अब देखिए इसका डिग्री कितना है, इस मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, और ये कितना है, मेरा एन मैट्रिक्स कितना है, 3। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री, ये तो प्रूफ कर लिए कि एनिहिलेटिंग सपोर्टिंग कर रहा है तभी वो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। ये दिख रहा है जीरो के बराबर आया, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो सकता है, तो इसका डिग्री कितना है, मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री जो है, डिग्री कितना है, 2 है, जो लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स कितना है, 3 ऑर्डर का। और अगर ऐसा आया तो क्या हो जाएगा, डेरोगेटरी मैट्रिक्स। दो ही कंडीशन, या तो यहां से चेक कर लीजिए आप, या तो यहां से चेक करना आसान हो, क्योंकि सभी का लेमडा इक्वल था, इक्वल नहीं रहने से ये ज्यादा फायदेमंद होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से देखिए दूसरा एग्जाम्पल कि डेरोगेटरी या नॉन डेरोगेटरी का कैसा हो। चलिए हम लोग एक 3 मैट्रिक्स लेके देखते हैं, कोई दूसरा, कोई भी आपके मन में जो आए वो ले लीजिए। ले रहा 2 -1 3 4 1 2 3 4 5, जो आपके मन में आए ले लीजिए, एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। और आपको चेक करना है कि ये मैट्रिक्स जो है डेरोगेटरी मैट्रिक्स है या नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला काम है आप यहाँ से आइगन वैल्यू निकाल लीजिए, या दूसरा मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, जो मन है। वो दिया रहेगा तो बहुत अच्छा, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग लेके यहाँ चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको निकालना, आपको क्या, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो आइगन वैल्यू निकालना है तो इससे पहले हमको निकालना है ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 5 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए थोड़ा इजी करते हैं फंक्शन को, है ना। यहाँ आप 0 ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए 5, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर इसमें से इसको घटा देते हैं, देखिए जरा, इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, ये भी 0 ले लीजिए आप, और ये भी 0 ले लीजिए। आइगन वैल्यू निकालने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आइगन वैल्यू दिया रहेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है।
तो आइगन तब ये तो जरूरत ही नहीं है, फिर भी चलो निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये पार्ट लेंगे, ये और ये खत्म, ये आ जाएगा 5 5 0 5 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 है ना। और आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट दिख रहा है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो 2 1 एंड 5, 2 एंड 5 हो गया। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगा लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 5, ठीक है। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, तो देख लेंगे एनिहिलेटिंग हो रहा है या नहीं। तो हम लोग ले लेते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 1। अगर इतना बराबर हम ले लेते हैं तो एफ ए बराबर लेते हैं ए माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा ए माइनस 1। अगर 0 के बराबर हुआ तभी तो मिनिमल पॉलिनोमियल पॉसिबल है, तभी तो एनिहिलेटिंग होगा। एनिहिलेटिंग नहीं हुआ तो मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल होने के लिए एनिहिलेटिंग होना आवश्यक है। मतलब एफ ए अगर हम पुट कर दिएगा 0 के बराबर आ गया तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, पॉसिबल है, ये होगा, है ना। तो चेक करते हैं कि a माइनस 2 करके इंटू a माइनस 1 करके कि इसके बराबर आता ही नहीं, इसके बराबर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले मल्टीपल कर लेते हैं ए स्क्वायर, ये 2 और 1 माइनस 3a और प्लस 2i, यही आएगा। अब वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग ये सारा का सारा। ए स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं, सोचना क्या करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 2 0 0 0 1 2 1 माइनस 1 3 2 एंड 5, इसी का स्क्वायर करना है, करिए स्क्वायर। ये तीनों के साथ 4, ये तीनों के साथ 0, ये 0, फिर ये तीनों के साथ तो माइनस 2 और ये माइनस 1 माइनस 3, ये तीनों के साथ, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया 1, फिर ये इसके साथ, ये पूरा का पूरा 0, ये 3 दूनी 6 5 तिया 15 15 6 21, 21 में से 2 हो गया 19, फिर ये तो 0 ही हो गया, 2 5 दूनी 10 12, ये 25, ये आएगा। अब माइनस 3a करेंगे, अब माइनस 3a, तो ये आ गया मेरे पास वैल्यू कितना 4 0 0 माइनस 3 1 0 19 12 और 25, माइनस 3a करेंगे तो a में मल्टीपल कर दे, 3 दूनी 6, ये माइनस 3, ये 3, ये 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 3 5 15 और प्लस 2i 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो दिख तो नहीं रहा 0 आएगा, ये तो 0 आ गया, 4 2 6, ये तीनों 0 आ गए, ये तो 0 आ गया ऊपर, ये 3 प्लस कट जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, ये 0, चलो कुछ भी आए एक्स वाई जेड यहाँ पर कुछ भी आए, लेकिन ये 0 के बराबर तो आया ही नहीं, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगा ही नहीं, मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगा नहीं। अगर हम 5 के साथ मल्टीपल करें तो वो तो 100% 0 के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब ये दिख रहा है कि नॉन डेरिवेटिव होने के चांसेस है, तो यहां से थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा है, दिख रहा है 0 के बराबर नहीं आया है, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल है। लेकिन यदि लैम्डा हम फिर से ले ले, यहाँ पर एक लैम्डा माइनस 5 फिर से ले ले, तो 100% अगर हम एफ ए बनाए, ये तो नहीं आया, ये तो गलत हो गया। तो यदि हम यहाँ पर एफ ए बराबर ले ले क्या लैम्डा ए माइनस 2 ए माइनस 1 और ए माइनस 5, तो ये 100% होगा, श्योर होगा मिनिमल पॉलिनोमियल, ये यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल प्रूफ हो जाएगा, है ना। अगर ये ले लेते तो ये ले लेते, अगर ये लिए तो डिग्री देखिए लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा लैम्डा क्यूब, मतलब डिग्री आ रहा है 3 और इसका ऑर्डर कितना है 3 ऑर्डर का। तो डिग्री चूंकि इक्वल हो रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, देन ये क्या होगा, ये हो जाएगा नॉन डेरिवेटिव मैट्रिक्स, चूंकि ये 0 के बराबर हो जाएगा, डोंट वरी, ये 0 के बराबर होगा, ये श्योर है, होगा ही, पक्का होगा। देन
क्या कहेंगे, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 3 इज इक्वल टू क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का, तो 3 के बराबर आया। अगर दोनों इक्वल हो गया तो क्या कहलाएगा, नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। इज नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। अच्छा, ये तो ठीक है, ये चेक कर लिया आप। एक चीज है, यहां से भी आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। दूसरी चीज है, आप क्या निकाल लीजिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीकेशन, वो भी निकाल के हम चेक कर लेते हैं ताकि आपकी संतुष्टि के लिए कि वो भी फॉलो मतलब ये उसको एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, 100% करेगा, है ना, 100% एग्जिस्ट करेगा। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू किसके लिए, 2, 1 एंड 5 के लिए। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीकेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई, ये चाहिए। तो a माइनस आई निकाल लीजिए, तो a माइनस आई निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, a माइनस आई। तो a माइनस आई के साथ क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसके साथ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 0 0 माइनस 1, ये भी 0 0 हो जाएगा, और ये 3 2 4 हो जाएगा, ये आएगा a माइनस आई। अगर इसको इसके साथ चेंज कर लेते हैं, 3 2 4 कर लेते हैं, माइनस 1 को रहने देते हैं, और ये आ जाएगा मेरे पास कहाँ, यहाँ आ जाएगा 1 0 0। अगर देखिए ये दोनों को अगर आप जोड़ देते हो, ये दोनों को आप जोड़ेंगे, देन 3 2 4 ये मिलेगा -1 0 0। हम जोड़ रहे हैं, R3 से चल रहे हैं, R3 प्लस R2 कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, ये भी 0 बन जाएगा। इसके साथ अगर काम करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, काम करेगा तो 0 बनेगा। आप करके देख लीजिए। अब क्या करना, कुछ नहीं, R2 से चलना, R2 प्लस R1/3 कर देना, तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी आए चलेगा, और ये 0 0 0 है ही, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए नॉन जीरो रो आ जा रहा है 2, नॉन जीरो रो कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 2 आ जाएगा। तो बताइए यहां पर आप पुट करेंगे तो ये तो 3 है, माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई कितना आया 2, मतलब कितना आ गया 1 के बराबर हो गया। तो 1 के बराबर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन डेरिवेटिव मैट्रिक्स। इसी तरह आप सारा निकाल लीजिए, 1 के साथ निकाल लीजिए, 2 के, अच्छा 1 के साथ ही मेरा निकला, ठीक है, 1 के साथ ही निकल, लेमडा आई होता है, कितना होता है लेमडा आई। तो 1 के साथ निकाल दिए, लेमडा इक्वल टू 1 के लिए निकाल दिए, दिखा दे आपका 1 आया। अब 2 लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 3। 2 के लिए निकालिए फिर भी 1 आएगा, अब 5 की निकालिए तब भी 1 आएगा। मतलब हो क्या रहा है, प्रत्येक लेमडा के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, और दूसरी चीजें मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री बराबर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक नॉन डेरिवेटिव मैट्रिक्स होगा, क्योंकि 1 के बराबर आ गया, हम इसलिए कह सकते हैं इज नॉन डेरिवेटिव मैट्रिक्स। चलिए यहां तक कंप्लीट, और यही हम लोग का आज का सेशन है। आज का सेशन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग लीनियर अलजेब्रा का कौन सा टॉपिक बच गया। धन्यवाद।